आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। संडे का दिन है, सुकून भरा दिन होता है और उस सुकून भरे दिन में अगर कुछ अच्छी कहानियाँ, कुछ अच्छी फिल्मी हस्तियों की कहानियाँ हो जाएं तो क्या बात है। यही चीज़ है जो संडे को और भी खास बना देता है। 92.7 बिग एफएम पर मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया। शो का नाम तो याद होगा आपको, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आज भावना जी मैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ क्योंकि जिस शख्सियत की बात आज हम करने वाले हैं वो शख्सियत जिनके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं, मेरे लिए और भी खास हो जाता है क्योंकि जब हमने और आपने शुरू किया था ये शो करना सीजन 1, तो ये पहली शख्सियत थी जिनके बारे में हमने बात की थी। आपने तो बहुत बार बात की थी, लेकिन रेडियो पर बोलने का वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और देखिए सीज़न 2 भी आया, सीज़न 3 भी आया और लगातार ये जर्नी चल रही है। वो खास शख्सियत जिसके ज़रिए मैं और भावना जी साथ में आए, शो करना शुरू किया, उनका नाम है परवीन बाबी। कल का दिन खास है, 4 अप्रैल, परवीन बाबी जी की बर्थ एनिवर्सरी। एक बहुत ही एनिग्मेटिक कैरेक्टर, बहुत ही एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी और बहुत ही एंड्योरिंग पर्सनैलिटी परवीन बाबी। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा, जितना आपने एक क्रिटिक की तरह, जर्नलिस्ट की तरह ऑब्जर्व किया है, एक फिल्म पर्सनालिटी की तरह आप परवीन बाबी को कैसे देखते हैं? मेरे जितने कॉलेज के मेल फ्रेंड्स होते थे, एवरीबडी हैड अ क्रश ऑन परवीन बाबी। वो बहुत फ्रेजाइल और फ्रेश लगती थी हमेशा। और हिंदी सिनेमा में उन्होंने बहुत ही ग्लैमरस रोल्स किए। और हाल ही में मैं कुछ पढ़ रही थी जहाँ पे मनीष मल्होत्रा ने एक स्टेटमेंट दिया है कि शी वॉज अ फैशन आइकॉन हु बिलीव्ड इन मिनिमलिस्टिक। आप उनके जितने कपड़े या साड़ीज में भी जब वो होती थी, वो ज़्यादा कोई एक्सेसरीज नहीं पहनती थी, ऑलवेज अंडरप्लेड एंड लुक्ड ब्यूटिफुल। मेरी बहुत सारी यादें हैं जी। परवीन वॉज अ वेरी प्लेजेंट स्टार। उसमें कभी ऐसा नहीं था कि वो किसी जर्नलिस्ट के साथ या प्रोड्यूसर के साथ कभी भी रूडली पेश आती थी। इंटरव्यू नहीं दे सकती थी तो भी कह देती थी, और अपने घर पे बुलाती थी और फोटोशूट्स भी घर पे करती थी और खाना भी खिलाती थी। इटालियन फूड उसे बहुत पसंद होता था और सिखाती थी कि कैसे चॉपस्टिक में इसे खाया जाता है। मिडिल क्लास घर से हम लोग थे, इतना कुछ एक्सपोजर नहीं था। और जब वो फोटोशूट भी ख़त्म हो जाता था, वो थक जाती थी। उसकी हेल्थ जो है हमेशा बहुत नाजुक रही। तो जब वो फोटोग्राफर चला जाता था तो बोलती थी कि अभी हम लेट के बात करेंगे मेरे बेडरूम में। एसी ऑन करती थी, सिगरेट पीती थी, चाय ऑर्डर करती थी और फिर आराम से दिल की बातें करती थी। तो भावना सोमैया जी के एक्सपीरियंसेस के पिटारे से और बहुत कुछ निकलने वाला है और बहुत सारी फिल्मों की बात होने वाली है। कुछ खास फिल्में जो परवीन बाबी की हम सबको याद हैं, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ। भावना सोमैया जिनके बारे में कुछ भी कहूँ तो वो तारीफ कम है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि बहुत ही जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर हैं। और आज जिनकी बात हो रही है, कल उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो हमने सोचा कि आज सेलिब्रेट करते हैं। मौका भी है, दस्तूर भी है। परवीन बाबी, भावना जी, अगर मैं उनकी फिल्मी जर्नी की शुरुआत की बात करूं तो वैसे तो कई फिल्में निकलती हैं, लेकिन अगर उनमें से कुछ शुरुआती फिल्मों को चूज करने का ऑप्शन अगर आपको दिया जाए तो वो कौन कौन सी फिल्में होंगी? मजबूर और दीवार। नहीं, मजबूर और दीवार, और ये सारी फिल्में उन्होंने एक टाइम पे ही साइन की थी। क्योंकि थोड़ा सा अगर हम पीछे चले तो जैसे सबको पता है कि किसी पार्टी में किशोर साहू ने उनको देखा था। परवीन बाबी जूनागढ़ से है, मगर उनकी तालीम हुई थी अहमदाबाद में, और तभी से वो मॉडलिंग करती थी। और ऐसी ही एक मॉडलिंग एड में किशोर साहू ने उसकी तस्वीर देखी थी, फिर पार्टी में देखा और उसको साइन किया था चरित्र के लिए, जिसमें वो क्रिकेटर सलीम दुर्रानी साहब भी थे उनके साथ। ये फिल्म सुपर फ्लॉप रही, मगर परवीन बाबी को बहुत पसंद किया गया, तो बहुत सारी फिल्म उन्होंने साइन कर ली। उनमें से 2 फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ थी। एक रिलीज हुई 1974 में, मजबूर, जो थी अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर पर बेस्ड, बट शी वॉज अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम। और फिल्म इतनी ज़्यादा नहीं चली मजबूर, मगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसा लगा कि दे मेक अ गुड पेयर, जिसकी वजह से दीवार की तो स्क्रिप्ट ही इतनी शानदार थी और परवीन बाबी को जिस रोल में डाला था वो उनके लिए परफेक्टली सूट कर रहा था। और मैंने जावेद साहब से परवीन के कैरेक्टर के बारे में बहुत बार बात की है, क्योंकि मुझे परवीन का कैरेक्टर इस फिल्म में बहुत पसंद है कि शी इज डांसर इन अ क्लब
Then she meets the hero who is also negative, and how the underworld hero and the heroine come together. और ये बहुत ही नया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए. इस तरीके का रिलेशन हमने देखा नहीं था, जिसे आज की डेट में कोट एंड कोट लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं. जी. क्योंकि शादी की बात तो बहुत बाद में होती है फिल्म में. और इसमें एक सीन है जहाँ पे अमिताभ बच्चन इज बेयर चेस्टेड और परवीन बाबी दोनों बेड पे है और सिगरेट पी रहे. तो ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि क्या हुआ है, और अब ये दोनों एक सिगरेट रिलिश कर रहे हैं. और बहुत प्रोग्रेसिव इमेज था. और जावेद साहब ने मुझे बताया था कि डायरेक्टर को ऐसा लगा कि नहीं डालना चाहिए ऐसा सीन, क्योंकि ऑडियंस इसके लिए अभी तक तैयार नहीं है. मगर वो सीन वो सो नेसेसरी कि इसके बाद वो प्लास्टिक सर्जरी की बात करती है. हाथ पे जो उनके मेरा बाप चोर है लिखा. मेरा बाप चोर है. दीवार मेरे हिसाब से डेफिनेटली अ डिफाइनिंग कैरेक्टर फॉर परवीन बाबी था. हमें उनका नाम याद रह जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है. अनीता उनका नाम होता है क्योंकि एक सीन है जहाँ पे अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि तुम्हारी जैसी लड़कियां तो हर दिन कपड़ों की तरह अपना नाम बदलती हैं, और परवीन बाबी जवाब देती हैं कि लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा नाम बहुत शौक से अनीता रखा था. अभी एक बहुत ही लंबा सफ़र तय करना था उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी. कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट फिल्में उनकी झोली में आने वाली थी. कौन कौन सी फिल्में बताएंगी भावना सुमैया? मैं भी हूँ आपके साथ, सिद्धार्थ. बात हुई उनकी शुरुआती फिल्मों की. दीवार की बात हुई जो एक डिफाइनिंग फिल्म रही. बहुत कुछ और होने वाला था. कई और किस्म की फिल्में भी मिलने वाली थी उन्हें. वो कौन कौन सी फिल्में रही भावना जी? उसके पहले ये बताना जरूरी है कि परवीन बाबी और जीनत अमान वर कंटेंडर्स फॉर द सेम काइंड ऑफ रोल्स. क्या मैं इसकी एनालॉजी स्मिता पटेल और शबाना आजमी से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, जिस तरीके का एक पैरेलल दिखाई देता है? बिल्कुल बिल्कुल. परवीन के बारे में ये कहा जाता था कि शी इज अ सॉफ्टर वर्जन ऑफ जीनत अमान, प्रिटियर वर्जन. परवीन आफ्टर शी वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ वेरी गुड लुकिंग गर्ल, उनको फन कैरेक्टर्स मिलने लगे, और हमेशा शी वाज कास्ट एज अ अर्बन एफ्लुएंट. अमर अकबर एंथनी में वो एक अमीर बाप की बेटी है, उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं, एक मोटा सा होता था ना तो उसके साथ हमेशा हर जगह पे घूमता रहता है, और उसी में अमिताभ बच्चन से उसकी मुलाकात होती है, और वो यू नो दैट माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस, जो हम सबको याद है. पति पत्नी और वो में, हालांकि वो एक ही सीन में आती है आखिर में, मगर बीआर हाउस में ये डिस्कशन हो रहा था कि पूरी रामायण हो गई है कि संजीव कुमार हैज अ रोविंग आई और गड़बड़ किया है, पकड़े भी गए हैं. तो अभी आखिर में सीन में एक और हीरोइन को लाना चाहिए जो ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि अरे संजीव कुमार शुड नॉट गो टू हर. तो किसको लाए करके परवीन बाबी को लाया गया. उसी तरह से काला पत्थर में शी वाज पेयर्ड ऑपोजिट शशि कपूर. काला पत्थर के बारे में यश जी ने मुझे बार बार इंटरव्यू में कहा है कि फिल्म बहुत ज्यादा मायूस बन गई थी, बहुत ज्यादा डार्क बन गई थी, इसलिए शशि कपूर और परवीन बाबी के कैरेक्टर को बहुत ही लाइट हार्टेड बनाया था सलीम जावेद ने. परवीन बाबी प्लेड अ जर्नलिस्ट, और ऐसी खूबसूरत जर्नलिस्ट मैंने तो उस जमाने में नहीं देखी थी मगर उनका एक अंदर से फ्लर्टेशन भी चलता था. मुझे याद है, मुझे जब मिली थी तब कहा था कि आई एम प्लेइंग यू गाइज इन माय फिल्म. बाद में जब मिली और कहा कि कैसा लगा कैरेक्टर, मैंने कहा वी गाइज आर नॉट सो ग्लैमरस बेब्स. एक चीज आपको और भी लगती है कि 1979 जिस साल काला पत्थर रिलीज हुई थी, बाय दिस टाइम शी वॉज मच मोर कॉन्फिडेंट ऑन स्क्रीन. मैं काला पत्थर का जब उनका किरदार देखता हूँ, जिस तरीके से वो शशि कपूर, जो उस समय तक तो बहुत ही मंझे हुए एक्टर बन चुके थे, लेकिन उनके सामने भी जो उन्होंने पेश किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है उन्होंने. शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, डायलेक्ट और डिक्शन पे बहुत काम करती थी. बहुत छोटी उम्र में वो अहमदाबाद चली गई थी, तो गुजराती अच्छी बोलती है. सुहाग में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ फन कैरेक्टर किया था. मगर हेमा मालिनी ने उनकी किताब के दौरान कहा कि 2 और 2 5 में जितना प्रैंक्स अमिताभ बच्चन और शशि कपूर सेट पे करते थे, उससे आधा ही हमने स्क्रीन पे देखा. परवीन बाबी और हेमा मालिनी के बहुत सारे कॉम्बिनेशन फिल्म्स थी. 2 और 2 5 में थी, आगे चलकर रजिया सुल्तान में की थी, और कुछ एक और भी की थी उन्होंने. फन कैरेक्टर्स की बात हुई, फन फिल्मों की बात हुई. एक अर्बन फन लविंग लड़की का इमेज भी बन रहा था लेट 70s तक परवीन बाबी का. लेकिन आगे चलकर कुछ अलग मिजाज की फिल्में भी करने वाली थी परवीन बाबी. आगे चलकर और भी बहुत कुछ होने वाला था परवीन बाबी की असल जिंदगी में भी. आज की फिल्मी हस्ती जिनके बारे में बात हो रही है, कल उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जिन्होंने खूबसूरती को अलग तरीके से डिफाइन किया, जिन्होंने स्टाइल को अलग तरीके से डिफाइन किया. हम सबके दिलों में वही इमेज आज भी बनकर उभरती है. फिर वो मजबूर की इमेज हो, फिर वो दीवार की इमेज हो, अमर अकबर एंथनी की इमेज हो,
परवीन बाबी। कई फिल्मों की बात हुई, एक इंडिपेंडेंट लड़की का किरदार निकलता है दीवार में, उसके बाद फन फिल्में भी करती हैं वो, सुहाग में दिखाई देती हैं, 2 और 2 5 में दिखाई देती हैं, अमर अकबर एंथनी में दिखाई देती हैं। आगे चलकर कुछ अलग मिजाज की फिल्में भी वो करने वाली थीं। वो कौन कौन सी फिल्में रही होंगी भावना जी? एक तो ये कहना जरूरी है कि परवीन बाबी ऑलवेज वर्क विद ए लिस्ट प्रोड्यूसर्स, टॉप ब्रांड्स वो कमिंग टू हर, और वो थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी अपनी इमेज के साथ, अपने कैरेक्टर्स के साथ। मनोज कुमार के साथ उन्होंने ऑलमोस्ट अ पीरियड फिल्म की क्रांति। राइट। कालिया में उसका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। वो जो करती थी बॉटल्स हाइड करके, ने शी यूज्ड टू प्ले अ प्रेग्नेंट वुमन और अमिताभ बच्चन उसको पकड़ लेते हैं और सर पे वो अंडा भी फोड़ती हैं अपने। हाँ। FC मेहरा के साथ उन्होंने अशांति की, विच वॉज बेस्ड ऑन चार्लीज एंजल्स। और कमाल अमरोही ने उनको लिया रजिया सुल्तान के लिए, क्योंकि रजिया सुल्तान का उसकी सहेली के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता था और इस रिश्ते को बहुत ही सटली इस्टेब्लिश किया था। ऐसा एक फेज आया जब परवीन बाबी के पास बिल्कुल काम नहीं था, जो भी वजह थी उसकी, और विनोद पांडे जिन्होंने एक बार फिर बनाई थी, वो बना रहे थे ये नज़दीकियाँ। ये नज़दीकियाँ में शबाना आज़मी को उन्होंने वाइफ के रोल में कंफर्म कर लिया था और मार्क जुबर वाज प्लेइंग द हस्बैंड। फॉर द अदर वुमन लेना चाहते थे सारिका को, और सारिका के घर जा ही रहे थे कि शबाना आज़मी के घर से बाहर निकलकर उनको परवीन बाबी के सेक्रेटरी मिल गए। तो परवीन बाबी सेक्रेटरी टूक विनोद पांडे टू परवीन बाबी's home because परवीन बाबी didn't have films at that time. विनोद पांडे ने परवीन को रोल सुनाया और उसी वक्त कंफर्म कर दिया। और ये कौन सी फिल्म थी? ये नज़दीकियाँ। और ये नज़दीकियाँ में परवीन बाबी ने पहली बार अदर वुमन का रोल किया जी। एक तरह से वो पति पत्नी और वो शुरुआत थी जी कि दिस ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव गर्ल हु स्टील्स द हस्बैंड फ्रॉम द वाइफ, व्हिच रंजीता प्लेड इन पति पत्नी और वो was तो भी फन फिल्म जी। दिस वाज अ सीरियस फिल्म वेयर मैरिज हैड ब्रोकन एंड व्हाटएवर। बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन में परवीन बाबी ने अचानक से फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। कुछ तो हुआ था, वो क्या हुआ था ये जानना भी जरूरी है। उनका जाना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ा झटका, न सिर्फ प्रोड्यूसर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, स्टार्स के लिए, बल्कि ऑडियंस के लिए भी। क्या वजह हुई कि सब कुछ छोड़कर एक दिन अचानक से परवीन बाबी चली जाती हैं? वैसे तो परवीन की फिल्में काफ़ी आ रही थी, जैसे महान, रंग बिरंगी, तेरी बाहों में, बट नथिंग रियली टू टॉक अबाउट। उसी दौरान वो ज्वालामुखी फिल्म में थी प्रकाश मेहरा की। लोग जो उनके साथ काम करते हैं उनका ये कहना था कि उसका बिहेवियर ऑन द सेट्स वाज नॉट वेरी नॉर्मल। वो कुछ डरी हुई, सहमी हुई रहती थी, और शायद एक जितेंद्र की फिल्म भी उसने साइन की थी जिसके लिए वो शूटिंग डेट्स नहीं दे रही थी। एंड सडनली एक दिन मीडिया को पता चला कि परवीन बाबी हैज गॉन अवे टू अमेरिका, और ये न्यूज़ दिया था वेद शर्मा जो उनके सेक्रेटरी होते थे। फिर ये भी ऐलान हो गया कि वो कोई थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए नहीं गई है, शायद वो लौटकर नहीं आएगी। महेश भट्ट ने ये बताया कि वो यूजी कृष्णमूर्ति के साथ कैलिफोर्निया में USA में है, बिकॉज ही इज हीलिंग हर। 85 या 87 में खबर आई थी कि जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे उसे कॉन्फिस्केट किया गया था और यूजी कृष्णमूर्ति वहाँ भाग कर गए थे और उसे छुड़ाया था। उसको कुछ फॉर्म इमिग्रेशन के भरने थे, शी वॉज नॉट कोऑपरेटिंग। उसके बाद 1989 में जब मैं जी मैगजीन की एडिटर थी, मुझे एक दिन फ़ोन आया कि गेस व्हाट, परवीन बाबी इज़ बैक। तकरीबन कौन सा साल रहा होगा ये? 1989। और मैं जब उसे अपने घर कलुमल एस्टेट में जो जूहू में है मिलने गई थी, मैंने जब घंटी बजाई और जो दरवाजा उसने खोला तो मैंने कहा परवीन जी है, एंड शी सेड आई एम परवीन बाबी, हाउ आर यू भावना। तो बहुत मोटी थी, शी वाज नॉट ओबेस। साफ नजर आ रहा था कि दवाइयाँ जैसे कोर्टिजन्स खाने से कैसे चेहरा और शरीर फूल जाता है, ऐसी हो गई थी जी। उसके बाद परवीन बाबी के साथ इंटरेक्शन था मीडिया का, वो बहुत ही ट्रेजिक रहा। वो मिलती थी, इंटरव्यूज देती थी, सब कुछ टेप करती थी, क्योंकि उसको एक डर था कि everybody is out to harm her. She was going through paranoia, schizophrenia, which is the ultimate schizophrenia in abnormal psychology. जी. क्योंकि मैंने साइकोलॉजी 10 पेपर्स पढ़ा है। वहाँ एक एडवोकेट था जूहू में,
वो उनके छोटे से ऑफिस में जाकर सबके ऊपर नोटिस भेजती थी, केस फाइल करती थी। उसके बाद एक फेज आया जब वो मीडिया से मिलना भी उन्होंने बंद कर दिया। इसी दौरान मुझे एक वो थिएटर में मिल गई, नेहरू सेंटर में प्ले देखने आई थी अकेली। तो इंटरवल में मैंने अपने लिए जब कॉफ़ी ली तो मैंने उसके लिए भी ली और मैंने जाके उसे दी। तो शी सेड यू आर अ स्पाई ऑफ अमिताभ बच्चन एंड आई विल नॉट ड्रिंक द कॉफ़ी दैट यू आर गिविंग मी। सुनने में आया कि शी हैज़ मूव्ड आउट ऑफ कालूमल एस्टेट और उसका एक और बहुत खूबसूरत सी फेसिंग घर था जहाँ पे वो शिफ्ट हो गई है और वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही है। इसके बीच में वो भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। इस घर में वो अकेली थी, कोई उसके पास स्टाफ नहीं होता था। उसे जब कुछ चाहिए था तब वो एक पेपर में लिखकर अपने घर के बाहर एक नोट रखती थी और बिल्डिंग का कोई भी आदमी उसके लिए वो खरीद के लाता था, पैसे भी रखती थी। बाद में पता चला कि उसको गैंग्रीन हुआ था बिकॉज शी वाज डायबिटिक। और जब 3 दिन तक उसने कोई नोट बाहर नहीं रखा, दूध का पैकेट नहीं लिया, न्यूज़पेपर का पैकेट नहीं लिया, तब बिल्डिंग के सोसाइटी मैनेजर ने पुलिस को बुलाया। परवीन बाबी अपने पलंग पे पाई गई। उधर एक व्हील चेयर थी, उसका लेफ्ट फुट वॉज हैविली बैंडेज, सेप्टिक हो गया था। उसके गुजर जाने के बाद ऑफ कोर्स बहुत सारे उसके रिलेटिव्स कहाँ से आए और सबने कहा कि हम उसके वारिस हैं। मगर एक्चुअली उसने अपनी सारी मिल्कत, शी हैड गिवन 70% कि एक ट्रस्ट बनाया जाए परवीन बाबी का और उसके जो भी पुअर रिलेटिव्स है एजुकेशन के लिए वो पैसा दिया जाए। 20% उसका एक खास कज़न था जो उसको बहुत सपोर्ट करता था, उसके लिए था, और 20% क्रिश्चियनिटी के लिए था। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं और आज तक तो वो खूबसूरत लड़की, उसने हिंदी सिनेमा को क्या क्या दिया उसके बारे में सोचते हैं और सोचते रहेंगे। जब तक फिल्में हैं तब तक परवीन बाबी की वो इमेज हमारे दिल पर बनी रहेगी। तो आज परवीन बाबी को याद कर रहे थे, कल उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, कल भी याद करेंगे। अगले हफ्ते एक और फिल्मी हस्ती की बात होगी। शो वही, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। इजाज़त, शुक्रिया। सुनते रहिए 92.7 बिग FM।